पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया में बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चर्चा में है। चर्चा की वजह है एक डॉक्यूमेंट्री जिसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का पूरा दस्तावेज माना जा रहा है। बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना है, लेकिन पहले एपिसोड से ही बीबीसी का सेलेक्टिव एजेंडा एक्सपोज हो गया। इसमें गुजरात में 2002 में हुए दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। आपके लिए जानना जरूरी है कि गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, यानी भारत की न्याय व्यवस्था इस मामले में अपना फैसला सुना चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इस इच्छाधारी मीडिया हाउस ने पूरे तन मन धन से 2 दशक पुराने मीडिया अभियान और पुरानी खारिज हो चुकी गवाहियों को समेटकर डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई। इस धारावाहिक एजेंडे का हर एपिसोड एक वैचारिक गोली की तरह है जो भारत के प्रधानमंत्री की ओर चलाई गई है। इसकी टाइमिंग भी ऐसी ही है जिसमें भारत और ब्रिटेन के राजनयिक संबंधों पर प्रभाव डालने की कोशिश भी दिखती है। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और इसे औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक भी बताया। अगर आप वर्षों से बीबीसी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो आज आंखें खोलकर बीबीसी के खास माइंडसेट वाले सेलेक्टिव एजेंडे को आपको जरूर समझना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी इच्छाधारी विदेशी मीडिया हाउस की खबर को भ्रम वाक्य समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको बताते हैं कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में नैरेटिव और प्रेजेंटेशन को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। तमाम न्यूज रिपोर्ट्स और रिसर्च की मदद से डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट पर जो आपत्तियां सामने आई हैं वो भी सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रख देते हैं। डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव एजेंडे को जगह दी गई है। आपको बता दें कि फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा में हिंसा हुई थी। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक इसके 10 महीने बाद यानी दिसंबर 2002 के गुजरात चुनाव में हिंसा को मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण किया गया। लेकिन इसी दौरान सितंबर 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, पर इस पर जोर नहीं दिया गया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री में हिंसा से जुड़े कई तथ्य गोल कर दिए गए। डॉक्यूमेंट्री में दंगों का तो जिक्र है, लेकिन दंगों से निपटने के लिए पुलिस की कोशिश का कोई भी जिक्र नहीं है। आपको बता दें कि हिंसा को लेकर 4247 मामले दर्ज किए गए थे। 26,974 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। भीड़ नियंत्रण के लिए आंसू गैस के 15,369 गोले दागे गए थे। 72 घंटों में पुलिस ने 5,450 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 101 दंगाइयों की मौत हुई। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में इन चीजों पर फोकस बिल्कुल भी नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री की दिशा बीबीसी के इच्छाधारी एजेंडे के तहत पहले से ही तय थी। डॉक्यूमेंट्री में नए साक्ष्य या गवाह नहीं पेश किए गए। डॉक्यूमेंट्री में 2 दशक पुराने मोदी विरोधी एजेंडे को ही आधार बनाया गया। संदिग्ध व्यक्तियों के दावों पर आंख बंद करके भरोसा किया गया। अफवाहों और गॉसिप्स को भी इसमें जगह दी गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी की जांच को हवाई बताया गया और एक तरह से भारत के सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस की ओर से हिंसा की कथित सीक्रेट जांच को भी एक आधार बनाया गया, लेकिन इसमें भी नए तथ्य नहीं थे। वो बयान और आरोप जो भारत की सुप्रीम व्यवस्था ने खारिज कर दिए। बीबीसी उन्हीं के भरोसे इच्छाधारी एजेंडा चला रहा है। आगे के एपिसोड में एजेंडा कहां तक जाएगा ये देखना होगा। ये जो पूरा का पूरा है, इसको अगर आप देखिए तो ये जो पश्चिम में एक विशेषकर, जैसे मैं ब्रिटेन की बात करता हूं कि वहां का जो एक इंटेलिजेंसिया क्लास है सो कॉल्ड और बीबीसी है, इनको ये बात भारत की प्रगति पच नहीं पा रही है। हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए उस दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं। ये बात मुझे लगता है कि उनको पच नहीं पा रही है।